Hello guys, this is Ishan Kapil and I am a second year MBBS स्टूडेंट। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका थर्ड लेक्चर होने वाला है, जिसमें से हमने पिछले लेक्चर में हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन पढ़ लिया था और मैंने लास्ट में आपको एक वो भी दिखाई थी कि ये नंबर ऑफ़ कार्बन्स और सफिक्स और प्रीफिक्स की जो टेबल है, नंबर ऑफ़ कार्बन्स के लिए क्या प्रीफिक्स यूज़ होता है, सफिक्स क्या यूज़ होता है। तो जब सफिक्स की अगर बात आती है तो एल्केन के लिए एन यूज़ होता है, एल्कीन के लिए इन यूज़ होता है और एल्काइन के लिए आइन यूज़ होता है। और फर्स्ट कार्बन के लिए मैथ, एथ, प्रॉप, ऐसे फर्स्ट कार्बन के लिए मैथ, सेकंड कार्बन के लिए एथ, थर्ड कार्बन के लिए प्रॉप, फोर्थ कार्बन के लिए ब्यूट, फिफ्थ कार्बन के लिए पेंट, सिक्स कार्बन के लिए हेक्स, सेवन्थ कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन्स के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन्स के लिए नॉन, 10 कार्बन्स के लिए डेक, 11 कार्बन्स के लिए अनडेक या मोनोडेक, 12 कार्बन्स के लिए डाइडेक, 13 कार्बन्स के लिए ट्राइडेक, 14 के लिए टेट्राडेक, 15 के लिए पेंटाडेक, 16 के लिए हेक्साडेक, 17 के लिए हेप्टाडेक, 18 के लिए ऑक्टाडेक, 19 के लिए नोनाडेक, ठीक है, नोनाडेक नोनोडेक लिखा हुआ है वो नोनाडेक, ठीक है। और 20 कार्बन के लिए आइकॉस। अब थर्ड लेक्चर का टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। तो एल्कीन होते क्या हैं, जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। जैसे ये कोई पेंटेन हो गया, बट अगर यहाँ पे ये कर देंगे तो पेंट 2 इन हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो ये एल्कीन हो गया। अब एल्काइन में ऐसे ही, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में, अगर एक कार्बन और दो कार्बन के बीच में भी अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो उसे एल्काइन कहेंगे। मतलब अगर पूरे एक कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी आ गया तो उसे पूरे कंपाउंड को एल्काइन कहेंगे। ऐसे ही इस पूरे को एल्कीन कहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसी पोर्शन को एल्कीन कहना है, ठीक है। ये पूरा कार्बन कंपाउंड एल्कीन है। अब इसमें भी वही आ जाता है, सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन और नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन कैसे करते हैं, ठीक है। इसके रूल्स हैं। सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन में सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जिस चेन में ज़्यादा होंगे उस चेन को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम बैठ गए तो लेंथ ऑफ कार्बन चेन, फिर अगर लेंथ ऑफ कार्बन चेन भी बैठ गई, सेम बैठ गई, है ना, तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, ये नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स 2 बार लिख दिया, ठीक है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स जो था उसको देखते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है, वैसे करेंगे। फिर उसके बाद नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन, डबल बॉन्ड्स, हमेशा डबल बॉन्ड्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं नंबरिंग में। मतलब अगर मल्टीपल बॉन्ड होगा, मल्टीपल बॉन्ड मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो अगर कोई कंपाउंड ऐसे है और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो काउंटिंग यहाँ से शुरू होगी, ठीक है। इसका मतलब ये है। फिर सब्स्टिट्यूएंट्स किस चेन में सबसे ज़्यादा, मतलब कहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स कम पड़ रहे हैं, ठीक है। अगर मतलब दोनों तरफ से अगर वैसे हो जाए, ये दोनों तरफ ही डबल बॉन्ड आ जाता, अगर या फिर दोनों तरफ ही ट्रिपल बॉन्ड आ जाता, मान लिया दोनों तरफ ही आ गया और यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो यहाँ से काउंटिंग चालू होगी, ठीक है। फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर और लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। अब मैंने पिछले उसमें पढ़ाया था कि बिस, ट्रिस और टेट्राकिस, ये बहुत ही शॉर्ट में पढ़ाया था क्वेश्चन करते हुए, बट अभी मैं इसमें आपको 3-4 क्वेश्चन करा दूंगा तो उससे आपका थोड़ा सा और बेस ठीक हो जाएगा। बिस कब यूज़ करते हैं, बिस तब यूज़ करते हैं जब किसी भी कंपाउंड में कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट या फिर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जो ऐसा ट्राई मिथाइल, मतलब मान लो ट्राइक्लोरोमिथाइल आ गया, वो 2 बार आ गया बट वो मेन चेन में नहीं है तो बिस यूज़ करेंगे। ऐसी ट्राइक्लोरोमिथाइल 2-3 बार आ गया तो ट्रिस यूज़ करेंगे। ऐसी अगर वो 4 बार आ गया तो टेट्राकिस यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये चीज़ एप्लीकेबल होती है रिंग्स पे भी, सिंपल रिंग्स पे, जैसे ये रिंग हो गई, है ना, पेंटेन की रिंग हो गई, ये सब, ठीक है। तो
फर्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम जाएं तो क्या होगा, ऑब्वियसली काउंटिंग कहाँ से शुरू होगी, काउंटिंग हमारी राइट से शुरू होगी, यहाँ से, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या बैठेगा, अगर हम इसका नाम बनाएं, पहली बात कितने कार्बन कंपाउंड से ये देख लेते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 11 है। और 5 पे क्या लगा है, 5 पे लगा है 1 2 3 4 5 6, 5 पे लगा है 2,3 बिस ट्राइक्लोरोमिथाइल साइक्लोहेक्साइल, ठीक है। तो इस पे लगा है 2,3 बिस, बिस को नहीं गिनेंगे हम, बिस से नाम इसका, हाँ बिस को ही गिनेंगे, क्योंकि ये कंपाउंड जो है, ये सब्स्टिट्यूएंट जो है उसके नाम में ही बिस आ गया, तो बिस को लेंगे, ठीक है, बिस को लेंगे। बिस इज टेकन एज अ फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। तो बिस यहाँ पर आ गया और इसमें ब्रोमीन आ गया, ठीक है। तो आई पहले आ जाता है BR से, ठीक है, R से पहले, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, इसका नाम पड़ेगा 5 2,3 बिस ट्राइक्लोरो साइक्लो हेक्साइल, ठीक है। 2 ब्रोमो, ठीक है, एंड अगेन, ठीक है। फिर आता है इसमें देखो यार, सब्स्टिट्यूएंट यहीं से ही शुरू होगी काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लॉन्गेस्ट चेन यही बैठ रही है। ऐसे कोई भी चेन ऐसे नहीं बैठ रही कि यहाँ से लेफ़्ट से अगर मैं शुरू करूँगा, अगर ऐसे कोई भी चेन, मतलब सीधी चेन बैठ रही है ना, ऐसा नहीं है कि ये है ये है ये है ये है ये है ये है, ऐसे नहीं होगा। क्यों, ऐसे कितने बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन्स होंगे, ठीक है, 8 कार्बन्स होंगे, 3 और 1 4 5 सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे। 5 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। अगर हम जो चेन हम ले रहे हैं, स्ट्रेट चेन जिस पे मैंने काउंटिंग करी है 1 से लेके 9 तक, उसमें भले ही 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है, बट वो लॉन्गेस्ट चेन है, और हम सबसे पहले क्या देखते हैं, लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन का एक क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, तो हम कौन सी चेन लेंगे, जो सीधी है, ठीक है, वही वाली चेन लेंगे। तो इसका क्या नाम बन जाएगा, सॉरी, इसका नाम बन जाएगा 3,6 बिस ट्राइक्लोरोमिथाइल। अब जो है इसमें जो है फर्स्ट लेटर ऑफ दिस, मतलब फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ दिस ग्रुप हम T लेंगे, ना कि B लेंगे, ठीक है, समझ में आया। इसमें क्या लिया था हमने, इसमें B लिया था, क्योंकि ये पूरा ग्रुप जो था वो उसका नाम बिस था, बट इसमें हम बिस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वो काउंटिंग में बिस आ रहा है। इसमें वो नाम में ही बिस था, बट इसमें काउंटिंग में बिस आ रहा है, ठीक है, इसलिए इसमें T लिया और उसमें B लिया, ठीक है। ट्राई मिथाइल नोनाटाइप नोनेन, ठीक है। ये देखो, अब इसमें अगर मैं 1
2 3 4 ऐसे जाए तो ऐसे 4 मिल रहा है। हमेशा ये याद रखना, जब भी कोई, ये इसी बेंजीन इसी पे बता देता हूँ, अगर कोई डबल बॉन्ड है ना तो उसे ऐसे नहीं लेना 1 2 3, नहीं, डबल बॉन्ड को आप जब भी लोगे तो आप उसे, अगर डबल बॉन्ड ये है तो इसे आप पूरा काउंट करोगे, आप इसको छू के नहीं भाग जाओगे, ठीक है, छू के नहीं भागना है, इसे पूरा 1 2 3 4 ऐसे पूरा काउंट करते हुए जाना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि 1 यहीं से ही, मतलब छू के नहीं चले जाना, जैसे मैंने ऊपर दिखाया कि 1 यहाँ से शुरू फिर 2, पूरा काउंट करना होता है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर, इसमें 1 2 3 4 ऐसे ऐसे मिल गए 1 2 3 4, ठीक है। बट अब दूसरी तरफ से देखें 1 2 3, तो काउंटिंग ऐसे शुरू होगी, ठीक है, और रिंग पे भी लगाए, ठीक है। तो इसका नाम बनेगा 3 4 5, 3 5 बिस ट्राइक्लोरो मिथाइल साइक्लो हेक्सीन, ठीक है, साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। अब आता है ये वाला, ठीक है, इसमें यहीं से शुरू होगी काउंटिंग लेफ़्ट से, ठीक है, लेफ़्ट से काउंटिंग शुरू होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसका नाम बन जाएगा 2 5 बिस ट्राइक्लोरो ME, मिथाइल को ME भी लिखते हैं, ठीक है, ये याद रखना, ME मिथाइल, ठीक है, ट्राइक्लोरो मिथाइल नॉन 3 4 आई, हमारा आता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो कहाँ से होएगी नंबरिंग, ठीक है, ये तो पता ही है, कार्बन चेन का सिलेक्शन यही होना है, बीच वाली ही होनी है, इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए किसी को कि कार्बन चेन का सिलेक्शन जो होगा, अरे ये बीच वाली ही होगी, ठीक है। अब नंबरिंग यहीं से शुरू होएगी इसकी राइट साइड से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो क्या होगा 5 7 8, 5 7 8 ट्रिस, ठीक है, ट्रिस क्लोरोमिथाइल, अब यहाँ पर देखना है 5 7 8, अगर मैं इसे ट्राइकोल क्लोरो मिथाइल लिख दूँ, अरे यार सॉरी, ट्राई क्लोरो इथाइल लिख दूँ, तो ये तो क्या बन गया, ये तो CCl3 वाला बन गया। अगर मैं ऐसे लिखूँ इसे, अजीब हो गया ना, मतलब गलत हो गया नाम, तो अब इसलिए ट्रिस यूज़ हुआ, ठीक है। तो ट्रिस क्लोरो मिथाइल ट्रिस क्लोरो मिथाइल मोनो डेक
3 आइन, ठीक है। 3,4 नहीं आएगा यार, ठीक है। 3,4 अलग चीज़ हो गई, नॉन 3 आइन, ठीक है। ये होना था, गड़बड़ लग रही थी मेरे को, ठीक है। ट्रिस क्लोरोमिथाइल मोनोडेक 3 आइन, ठीक है। फिर उसके बाद आता है, ये तो इजी ही है। अब हमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ, उसमें नंबर ऑफ प्रायोरिटी हम देते हैं डबल बॉन्ड्स को, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 4 क्लोरो, पेंट 1 इन, या फिर 4 क्लोरो 4 क्लोरो पेंटीन, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे नहीं करना है 1 2, नहीं, ठीक है। सॉरी, इसे पूरे बॉन्ड को कवर करना है 1 2 3, ठीक है। तो क्या होगा, 3 मिथाइल साइक्लो हेक्सीन, ठीक है। हम यहाँ पर जो इस लेक्चर का क्रक्स है, वो रूल्स शुरू होने वाले हैं सारे, ठीक है। इफ़ देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ मोर देन डबल बॉन्ड, डबल और को मैंने इसलिए ऐसे लिखा है क्योंकि और है, एंड नहीं है। इफ़ देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, मोर देन 1 डबल और ट्रिपल बॉन्ड, देन ए इज एडेड इन दी वर्ड रूट, ठीक है। ठीक है, दोनों का मतलब प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है, दोनों में से कोई भी एक, अगर एक भी बार रिपीट हो गया किसी भी कंपाउंड में, तो उसकी वर्ड रूट में ए जुड़ जाएगा। कैसे होगा आप ये देखो, यहीं से ही शुरू होगी काउंटिंग, 1 2 3 4 5, तो ये आएगा पेंटा, पेंटा पेंटा, ए जुड़ गया, पेंटा 1,3 डाई इन, ठीक है। अब ये ट्रिपल बॉन्ड्स आ गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 है, तो ये क्या हो गया, नोना, ठीक है, नोना 1,4,6 ट्राई आइन, ठीक है, ये होगा। फिर इसके बाद आता है, इफ़ देयर इज प्रेजेंस ऑफ बोथ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड द सफिक्स फॉर ट्रिपल बॉन्ड इज यूज्ड आफ्टर द सफिक्स ऑफ डबल बॉन्ड। मतलब क्या है, जो इन है वो पहले यूज़ होगा आइन के, ठीक है, और ई कट जाएगा, ठीक है, ई कट जाएगा। तो इसका नाम यहीं से शुरू होगी काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, करा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा हेप्ट आ गया, हेप्ट ए नहीं आएगा क्योंकि ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एक से ज़्यादा नहीं आ रहे, मैंने इसलिए और यूज़ करा था, ठीक है। इन दोनों में से अलग अलग हैं, ऐसा नहीं कि दोनों आ जाएंगे कि यहाँ पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ गया तो ए यूज़ हो जाएगा, ए यूज़ नहीं होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड भी सिंगल है और ट्रिपल बॉन्ड भी सिंगल है। तो हेप्ट 1 इन 4 आइन और ई को उड़ा दो, तो क्या बन गया, हेप्टेन 4 आइन। कभी कभी 1 को हम नी भी लिखते हैं, वो अंडरस्टूड होता है,
अब कहाँ से काउंटिंग शुरू होएगी? ऑब्वियसली यहीं से ही होएगी, लेफ़्ट से। तो 1 2 3 4 पे आ गया। अगर मैं यहाँ से करता तो 1 2 3 4 5 पे आता, ठीक है, इसलिए नहीं किया, लेफ़्ट से किया इसलिए, ठीक है। तो इसका नाम 4 5 6 7 8 9, तो अब ए जुड़ जाएगा, नोना। 1,8 डाई इन, ई हट गया, ठीक है, ई हट गया, इन 4 आइन, ठीक है, ये इसका नाम होगा। अब इसमें क्या था, इसमें डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड, मोर देन वन डबल बॉन्ड है, मोर देन वन डबल बॉन्ड है, तो ए इज एडेड इन दी वर्ड रूट, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रूल आता है ये वाला। अगर डबल बॉन्ड, अगर किसी भी कंपाउंड में, बट इफ देयर इज ओनली सिंगल डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट एंड साइमल्टेनियसली इन सेम कंपाउंड देयर आर मल्टीपल ट्रिपल बॉन्ड्स, मतलब एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड एक ही है किसी एक कंपाउंड में, तो ए नहीं लगाते और इन का ई लगे रहने देते हैं, मतलब इन इज रिटन विदाउट रिमूवल ऑफ ई, ठीक है। तो वापस से देखो, ये हिंदी में ही लिखा था मैंने, इंग्लिश में। अगर किसी कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों हैं, बट डबल बॉन्ड एक ही है और ट्रिपल बॉन्ड एक से ज़्यादा है, तो वर्ड रूट में ए नहीं लगेगा और इन का ई नहीं कटेगा, ठीक है। बट अगर डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा हो जाए तो वर्ड रूट में ए लगेगा, जो कि हमने यहाँ पर ऊपर बात करी थी, ठीक है, ए लगेगा। फिर आता है, पर अगर सिर्फ अल्काइन हो, मतलब सिंपल अल्काइन हो, सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड की अल्काइन हो और वो मल्टीपल टाइम्स हो, तो भी ए लगेगा, और तो ए लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, सिंगल डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर ए लगेगा, ए नहीं लगेगा, ठीक है, ए नहीं लगेगा, क्या नहीं, ए नहीं लगेगा, ठीक है, ए नहीं लगेगा। बट काउंटिंग यहीं से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो गया। और क्या हो गया, 9 नॉन हो गया, नॉन 1 इन 4,6 4,6,8 ट्राई आइन, ठीक है, ये होगा। यहाँ पर तो दोनों ही एक ही है, यहाँ पर ए तो वैसे ही नहीं लगने वाला, तो कितना है, ब्यूट 1 इन, ई हट गया क्योंकि अब दोनों एक ही हैं, ठीक है। अगर ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा होते तो इन पूरा लगता, ठीक है, बट ट्रिपल बॉन्ड एक ही है, तो इन है ना, 3 आइन, ये इसका नाम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड 2 बार आ गए तो ए लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका नाम बैठेगा नोना 2,4 डाई, और ई का ई हट जाएगा, इन में से ई हट जाएगा, डाई इन 6,8 डाई आइन, ठीक है, ये होगा। अब इसमें फिर से डबल बॉन्ड 2 बार आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ट्रिपल बॉन्ड एक ही है, बट तब भी नोना लगेगा, नोना 2,4 डाई एन 6 आइन,
ठीक है। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड एक ही है, 1 2 3 4 5 6 7 7, तो हेप्टा नहीं होगा, हेप्ट होगा, ए नहीं लगेगा, और हेप्ट 1 इन पूरा लगेगा। ठीक है, इन 4,6 डाई आइन। ठीक है, ये होगा। अब कौन सी चेन सेलेक्ट होएगी देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन कौन सी होती थी जिसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स हो। ठीक है, तो साफ सीधी बात है, दिख रही है वो, यही वाली चेन सिलेक्ट होएगी। ठीक है, और नंबरिंग कहाँ से शुरू होएगी, नंबरिंग डबल बॉन्ड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 है तो 5 1 2 3 4। ठीक है, 4 5 ब्यूटाइल। ठीक है, ये 10 है, ये 9 है, ब्यूटाइल डेका, डेका 1,5 डाई इन 9 आइन। ठीक है, फिर अब दोनों में ट्रिपल बॉन्ड आ गए, तब भी यही चेन ली जाएगी क्योंकि इसमें मल्टीपल बॉन्ड ज़्यादा है। ठीक है, बट काउंटिंग कहाँ से शुरू होएगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कहीं से भी शुरू कर लो, दोनों तरफ सेम है। ठीक है, बट हम नहीं, कल से भी शुरू नहीं करनी, ऊपर वाले से शुरू करनी है, ऊपर वाले से शुरू करनी है क्योंकि वहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट को, इस वाले को भी, यहाँ पर ब्यूटाइल को कम नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो हम ऊपर वाले से शुरू करेंगे, 1 2 3 4, तो 5 ब्यूटाइल, बट यहाँ पर डबल बॉन्ड एक बैठ गया तो डेका नहीं आएगा, डेक लगेगा, डेक। ठीक है, डेक डेक 5 इन 1,9 डाई आइन, ये इसका नाम है। ठीक है, फिर आता है एल्किनाइल ग्रुप्स। एल्किनाइल ग्रुप्स क्या होता है कि किसी भी एल्कीन में से या फिर एल्काइन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो वो उसके ग्रुप बन जाते हैं, जैसे एल्केन में हमने देखा था। ठीक है, तो कैसे बनेगा, ये इथिनाइल हो गया, अब ये क्या बना, 1 2 3। ठीक है, तो प्रॉप 2 इनाइल, ये क्या है, 1 2 3 4 5, पेंट 3 आयनाइल, फिर 1 2 3 4। ठीक है, ब्यूट 3 इनाइल। ठीक है, ये क्या है, 1 2 3 4। ठीक है, तो ब्यूट ब्यूटा होगा, ब्यूटा 1,3 डाई इनाइल। ठीक है, ये सब होंगे। अब ग्रुप्स के अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, अब कौन सी चेन छांटनी चाहिए जिसमें ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड्स हो, तो मेरे को तो यही नज़र आ रही है फिर से। ठीक है, यही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11।
और ये क्या है 1 2 3 4 5, तो 6 पेंट 3 आयनाइल मोनोडेका 1, 4, 7, 9 टेट्रा इन। ठीक है, ये होगा। अब क्या लिया जाए, सब में डबल बॉन्ड है, वहाँ तो ट्रिपल बॉन्ड की वजह से छट गया था क्योंकि डबल बॉन्ड को ही लेना होता है। ठीक है, अब इसमें तो सारे डबल बॉन्ड है। अब देखेंगे लेंथ ऑफ कार्बन चेन किस में ज़्यादा बैठेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 बैठी सीधी में, इसमें चल जाओ 5 6 7 8 9 10 11, नीचे वाली चेन लेंगे। ठीक है, कौन सी लेंगे, नीचे वाली। काउंटिंग हम लेफ़्ट से शुरू करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ 5 1। हाँ, तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि हमने नीचे वाली चेन सेलेक्ट करी थी, तो अब क्या बन रहा था कि 5 पेंट पेंटा आएगा वो ऑब्वियसली, पेंटा। ठीक है, पेंटा 1, 3 डाई इन, है ना, डाई इनाइल मोनोडेका 1, 3, 6, 9 टेट्राइन इन तब लगता जब आगे आइन भी होता। ठीक है, अब यहाँ पर इन पूरा ही आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ये कुछ ऐसे है शायद, ये ऐसे है। ठीक है, तो अब देखो कौन से, उसमें सब में 5 है, तो ये वाली चेन ली जाएगी क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड्स है। ठीक है, तो इसका क्या बैठेगा यार, कहीं से भी शुरू कर लो काउंटिंग। ठीक है, 3, 3 1 2 डाई इथा डाई इथाइनाइल। ठीक है, डाई इथाइनाइल पेंट 1, 4 डाई पेंटा डाई इन। ठीक है, ये भी ये बैठेगा। चलो भैया, अब बाईवैलेंट सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, जो कि डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, मतलब जुड़े हुए ही डबल बॉन्ड से होते हैं किसी कंपाउंड से, अगर वो मेन चेन में नहीं आ रहे हैं तो इसे बोलेंगे मिथाइलिडीन और इसे बोलेंगे इथाइलिडीन। अब क्वेश्चंस पे आ जाओ। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 7
नीचे वाली चेन लेंगे, ठीक है। यही वाली चेन ली जाएगी, ठीक है। अब इसका नाम क्या बैठेगा? 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 है ना, ब्यूटाइलिडीन। 5 ब्यूटाइलिडीन, यार ब्यूटाइलिडीन 5 ब्यूटाइलिडीन डेका 1, 3, 7, 9 टेट्रा इन, ठीक है। कितना है, होने वाला है ख़त्म। लेक्चर बहुत छोटा होगा ये वाला। ये वाली वो होगी स्ट्रेट चेन जो है, और यहीं से काउंटिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 3 मिथाइलिडीन, 3 मिथाइलिडीन नोना 1, 5, 8 ट्राइइन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9, ठीक है। तो इसका ये बनेगा 5 ब्यूटाई ब्यूट 8 आयनाइल डेका 1, 3, 6, 9 टेट्रा इन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9। ऑब्वियसली नीचे वाली चुनी जाएगी। 1 2 3 4, ठीक है, 4 है तो 5 नहीं 1 2 3 4 5 6 बैठेगा। क्यों बैठा? क्योंकि डबल बॉन्ड को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 6 ब्यूटाइल डेका 1, 4 डाई इन 9 9, ठीक है। देखते हैं 1 2 3 4 5 7 8 9। अब तो दोनों तरफ सेम हो गए। 6 7 8 9। ये ऊपर भी 10 बैटरी थी, ठीक है, कोई बात नहीं। बट अब ये 9 बैटरी है वैसे, और वैसे 10 बैटरी है। बट तब भी हम
मल्टीपल बॉन्ड वाली को प्रेफरेंस हम ज़्यादा देते हैं। देख लो कार्बन की जो वो थी सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन में हमने बात करी है ये, ठीक है। तो तब भी 6 नंबर पे ये 1 2 3 4 6 नंबर पे ये ब्यूटाइल ही आ जाएगा। 6 ब्यूटाइल नोना 1,4 डाई इन 8 आइन, ठीक है। फिर उसके बाद 1 2 3 4 1 2 3 4 ऊपर से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो 7,8 डाई इथाइलिडीन डाइथाइलिडीन टेट्राडेका डेका 1,4, 9, 13 टेट्रा डाई टेट्रा ENE पूरा ENE पूरा आएगा ENE, ठीक है। अब कौन सी चेन ली जाएगी? ये वाली मल्टीपल बॉन्ड्स तो इधर भी है, बट काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 मिथाइलिडीन नॉन 1 इन 8 आइन, ठीक है। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 11 12 नहीं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ ठीक है। जो अब येलो वाली नाम से थी वही हुई चेन इसकी। डबल बॉन्ड को तो लेना ही है क्योंकि तो ये बैठेगी ये, ठीक है। और इसका नाम बैठेगा इसका नाम बैठेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसका नाम बैठेगा 7 प्रोपाइल और इथाइल और 9 इथाइल,
तो ABCDE, तो 9 इथाइल 7 प्रोपाइल 9 इथाइल 7 प्रोपाइल ट्राइडेक 1 इन। ठीक है, ये इसका नाम है। लास्ट क्वेश्चन 1 2 3। ठीक है, बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, तो इसका नाम है 3 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन। तो आज के लिए इतना ही इस लेक्चर में। इस एल्कीन और एल्काइन का सारा नॉमेनक्लेचर हो गया। अगले लेक्चर में आपको बाईसाइक्लो कंपाउंड्स और स्पाइरल कंपाउंड्स का और ब्रेड्स रूल पढ़ाऊँगा बस। उसमें फिर उसके बाद आ जाएगा फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप के 2 लेक्चर्स हो जाएगा, 3 लेक्चर में नॉमेनक्लेचर खत्म। चलो, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।